वेलकम बैक एवरीवन। श्री प्रसाद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक ग्रामर में रिलेटेड है, जो कि हम सिखाने जा रहे हैं आपको यूज ऑफ अबाउट टू। अबाउट टू का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो देखते हैं। अबाउट टू, यूज ऑफ अबाउट टू। अबाउट टू, अबाउट टू का प्रयोग कहां पर होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अबाउट टू जब कभी भी सेंटेंस में आता है तो हिंदी के सेंटेंसों में क्या होता है, ने वाला, ने वाली, ने वाले। अबाउट टू का मतलब क्या होता है, ये देखते हैं। अबाउट टू, इसका मतलब होता है ने वाला, या फिर क्या हो सकता है, ने वाली, या फिर ने वाले। अबाउट टू का मतलब होता है ने वाला, ने वाली, ने वाले। ये अबाउट टू का मतलब होता है। और अबाउट टू का प्रयोग पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, नहीं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, तीनों टेंसों में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, अबाउट टू जब भी कभी हम लिखेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए, इसका प्रयोग प्रेजेंट में कैसे होता है, पास्ट में कैसे होता है, ये भी देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में क्या होगा, इज, एम, आर, ये आएगा। और पास्ट में क्या होगा, जो पास्ट हमारा टेंस होगा उसमें वॉज और वर। फ्यूचर जो टेंस होगा हमारा, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में आएगा विल बी और शैल बी, ये होगा। इन सबके साथ में हमको क्या यूज करना है, अबाउट टू। अबाउट टू, अब अबाउट टू जैसे ही लिख दिया उसके बाद वर्ब का होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल में हमने कहा कम, कम का मतलब क्या होता है, आना। अगर जो हम अबाउट टू लिख दें फिर कम लिख दें तो इसका मतलब हो गया आने वाला। इसके आगे अगर जो हम अबाउट टू लिख दें, अबाउट टू, अबाउट टू लिख दें तो इसका मतलब हो गया आने वाला। जैसे यहां पे हमने लिए गो, अब यहां पर हम आगे क्या लिख दें, अबाउट टू, अबाउट टू गो, जाने वाला। अब बात आती है कि है कि था है कि होगा, यह टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन यूज हम इसी प्रकार करेंगे। अबाउट टू कम, अबाउट टू गो, अबाउट टू ईट, इस प्रकार से ये वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको लिखनी है। टू के तुरंत बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो, सभी टेंस में होगा। देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसमें क्या हम बताने जा रहे हैं, देखिए इज, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यदि है तो आप इज यूज करें, प्लूरल है तो आर यूज करें, आई के साथ में एम यूज करें। तो देखिए, इसमें अफर्मेटिव में क्या होगा, सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यदि आपका सेंटेंस है तो इसका पैटर्न देखिए, पैटर्न के हिसाब से आप आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और उसके बाद में अबाउट टू का प्रयोग करना है। अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख देना है। अब जैसे ये हमारा पैटर्न है, एग्जाम्पल हमारा इसी प्रकार होगा। ऐसे वह पुस्तक, वह पुस्तक पढ़ने वाला है। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, वह पुस्तक पढ़ने वाला है। इस सेंटेंस में हमने क्या देखा, वाला, वाली आ गया और ने आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या लगाएंगे, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह की इंग्लिश लिख लेंगे, ही हो गया। और देखिए, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में इज यूज करें। अब देखिए, ही एक वचन है, यानी सिंगुलर नंबर है, तो हमने क्या यूज किया, इज। इज के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, अबाउट टू। अब हम लिख देंगे अबाउट टू, अबाउट टू, ये हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या है, पढ़ना, तो लिख देंगे रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, यानी द बुक। और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया।
ही इज अबाउट टू रीड द बुक। और इसी प्रकार जैसे कहें तुम वहां जाने वाले हो। अब देखिए इस प्रकार सेंटेंस ये है। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, तुम की इंग्लिश लिखें यू, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखें। अब यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आर आएगा, आर हो गया। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई है। अब अबाउट टू का प्रयोग करें, अबाउट टू, यू आर अबाउट टू। वर्ब कौन सी है, जाना, तो जाने की इंग्लिश लिख दीजिए गो टू। और ऑब्जेक्ट क्या है, वहां की देयर का प्रयोग करेंगे, यू आर अबाउट टू गो टू देयर। अब जैसे इसी प्रकार दूसरा, जैसे मैं वहां जाने वाला हूं। जैसे इस प्रकार सेंटेंस आ गया, क्योंकि अब आई के साथ में एम यूज होगा। सबसे पहले हमने आई लिख दिया सब्जेक्ट, आई के साथ में एम लिख दिया, और उसके बाद में अबाउट टू कर दिया, अबाउट टू, तो बन गया आई एम अबाउट टू। उसके बाद में क्या करें, वर्ब लिखें, जाने की इंग्लिश लिखें गो टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, वहां की इंग्लिश लीजिए देयर। तो आई एम अबाउट टू गो टू देयर, मैं वहां जाने वाला हूं। इस प्रकार से प्रेजेंट के बन जाएंगे हमारे सेंटेंस बड़े आसानी से। पास्ट टेंस अगर जो तुम्हारा है, पास्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है, वॉज आता है और वर्ब आता है। वॉज वर, ये क्या है हमारी HV है। हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर। अच्छा, और इनके बाद में वॉज या वर के बाद में हमको क्या यूज करना है, अबाउट टू, वाला वाली। तो इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक सेम टू सेम है। पैटर्न देखिए, पैटर्न सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद अबाउट टू का प्रयोग करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख देना है। इस प्रकार सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल जैसे तुम पत्र भेजने वाले थे। अब देखिए, तुम पत्र भेजने वाले थे, इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन होगी, वॉज या वर में से कोई एक हमको लिखना है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है, और प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वर आएगा, वर। और जैसे ही वर्ब लिख लिया हो, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया हो, तो अबाउट टू आएगा। यानी कि हमने बताया ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद अबाउट टू का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे अबाउट टू, और अबाउट टू जैसे लिख गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें। वर्ब क्या है, भेजना, तो भेजने को लिखेंगे सेंड, और ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, सेंड अ लेटर। यू वर अबाउट टू सेंड अ लेटर। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बन गया। जैसे नेक्स्ट है, वह पुस्तक पढ़ने वाला था। अब ये सेंटेंस है, वह पुस्तक पढ़ने वाला था। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे ही, और ही सिंगुलर में है, वॉज, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, द बुक। क्या बना, ही वॉज अबाउट टू रीड द बुक, वह पुस्तक पढ़ने वाला था। तो ये देखते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस, अच्छा फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी होगी। फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी होगा। शैल बी, इसका मतलब क्या होगा, होगा, होगी, होंगे और होगा, ये चीजें होंगी।
होगा, होगी, होंगे, होगा। तो देखिए विल बी शैल बी का मतलब होता है होगा, होगी, होंगे, होगा। इसके बाद में आपको क्या लिखना है? अबाउट टू, अबाउट टू ये लिखना है, याद रखना है आपको। और हमने बताया है कि अबाउट टू जहां कहीं भी लिखा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम विल बी कहां लिखेंगे और शैल बी कहां लिखेंगे ये भी जरूरी है। तो देखिए विल बी का प्रयोग आपका होगा, शैल बी का प्रयोग होगा। तो लिखिए आई और वी, ये दो जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ में हमको लिखना होगा शैल बी। आई और वी सब्जेक्ट के साथ में हमको शैल बी लिखना होगा। शेष जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ में हमको विल बी का प्रयोग करना होगा। तो जैसे देखिए, जैसे लिखा है वह भोजन करने वाला होगा। जैसे ये सेंटेंस है, वह भोजन करने वाला होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ही। और ही देखिए ना आई है ना वी है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? विल बी। ही विल बी। और क्या आप क्या लिखें? अबाउट टू, अबाउट टू। ही विल बी अबाउट टू। और भोजन करना, करने के लिए इंग्लिश हम ईट भी लिखते हैं, टेक भी लिख सकते हैं। ईट द ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन, फूड। ही विल बी अबाउट टू ईट द फूड, वह भोजन करने वाला होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, हम गीत गाने वाले होंगे। अब इस प्रकार जैसे आ गया, हम गीत गाने वाले होंगे, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? वी लिखना है। और उसके बाद में क्या लिखना है? शैल बी। क्यों शैल बी? क्योंकि हमने बताया है आई और वी सब्जेक्ट के साथ में शैल बी का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे शैल बी। और शैल बी लिखने के बाद अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब क्या होता है? वाला, वाली, वाले। अबाउट टू हो गया। वर्ब क्या लिखें? गाने। तो गाने को क्या कहते हैं? सिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? गीत, अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से ट्रांसलेट हो गया, वी शैल बी अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है, जैसे हो, मैं यहां बैठने वाला हूंगा। जैसे इस प्रकार से लिखा हो, मैं यहां बैठने वाला हूंगा। तो सबसे पहले हमको लिखेंगे सब्जेक्ट आई, और आई के साथ में हमको क्या लिखना है? शैल बी। आई शैल बी, ये हो गया। और अब क्या लिखें? अबाउट टू का प्रयोग कर दें, जैसे कि बताया है आपको। अबाउट टू, आई शैल बी अबाउट टू। वर्ब लिखें। वर्ब क्या है? बैठना, सिट। और ऑब्जेक्ट क्या है? यहां, हेयर। तो इस प्रकार हमारा ट्रांसलेट हो चुका है, आई शैल बी अबाउट टू सिट हेयर।